एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी न्यू ब्लॉग में। तो सोकर उठने के बाद मैंने टेबल को साफ़ किया और अपनी स्टिकी नोट्स को पढ़ा और नहा धोकर रेडी हुई। उसके बाद फेस को साफ़ किया और फिर मैंने अपने बाल काटे और फिर मैं चली गई मंदिर में पूजा करने के लिए। और मंदिर में पहुंचने के बाद मैंने पहले झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया और फिर उन पे भगवान जी पे जल चढ़ाया और उनकी आरती की और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मैंने अपना पहला जो टॉपिक उठाया वो मैंने उठाया मेडिकल टूरिज़्म को लेकर, जो मुझे मैम ने दिया था, होमवर्क दिया था करने के लिए। तो मैंने सोचा हाँ, इसको भी पहले कर लेती हूँ। और मेडिकल टूरिज़्म का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के, मतलब अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जाता है, उसी का मतलब होता है मेडिकल टूरिज़्म। और मेडिकल टूरिज़्म अपने भारत देश में विदेश से ज़्यादा अपने देश में हो रही है, मतलब अच्छे से हो पा रही है। और जिसकी वजह से अपने देश में विदेशी लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अपने देश में अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए। और मतलब अपने देश में विदेश के देखिए बहुत कम पैसों में भी उन लोगों का इलाज हो रहा है और अच्छे से हो रहा है और मरीज़ों का बहुत अच्छे से देखभाल भी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जैसे कि पेशेंट आते हैं जैसे कि कैंसर के हैं और जो सर्जरी हो रही है वो बहुत मतलब अपने देश में होती है, अच्छे से हो पा रही है और कम पैसों में हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने अपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो मुझे मैम ने दिए थे होमवर्क, मतलब मैम ने दिया था करने के लिए। वैसे तो मैम सारे क्वेश्चन को क्लास में ही सॉल्व कराती है, बट मैम ने ये दिए थे कि मतलब खुद से भी देखो कि तुम लोग कितना सीख रहे हो। तो हाँ, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है कि देखती हूँ कि हम कितना सीखे। तो मैंने तो पहले उसको मतलब खुद से करना चाहा, तो मेरे से नहीं हो, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया उनको और फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मेरा पहला क्वेश्चन था रोज़गार के ऊपर और मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था वो था लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्षण यह होना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ मतलब समाज में जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय, लोक, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्त्री है या पुरुष है तो इन मतलब लेडीज़ जेंट्स में भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये 2 जो क्वेश्चन थे, मेरे को दूसरा वाला उन्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हाँ, ये भी बात सही है कि इनके बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेडीज़ या जेंट्स में या रंग किसी के या लिंग के ऊपर कोई भेदभाव नहीं भी करना चाहिए। तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने मतलब इसकी क्लास 2 बार ली तो मेरे को बहुत अच्छे से भी समझ आ गया। पहला वाला तो मतलब सही था वो, बट मेरे को दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जब मैंने इसको मैंने पढ़ा तो मेरे को हाँ, ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसको यूट्यूब की मदद। और फिर उसके बाद मैंने अपनी हिस्ट्री की बुक रीड की और मेरे को हिस्ट्री की बुक मतलब मिली नहीं थी मार्केट में। तो मैंने उसका वेट भी किया था कि मतलब उन्होंने बोला था कि उनके पास से मैंने मंगाई थी कि हाँ आ जाएगी, बट वो नहीं मिला पाए। तो फिर मैंने उसको मतलब थोड़ा वेट करने के बाद मैंने उसको यूट्यूब पर सर्च किया और यूट्यूब पर ही मैंने उसको रीड किया। और हाँ, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी, यूट्यूब पर आराम से मैं उसको रीड भी कर पा रही थी और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हाँ, यूट्यूब पर भी बुक को फिर जस्ट मैंने हिस्ट्री की क्लास ली। तो ये मेरा हिस्ट्री का मतलब इस बुक का पहला चैप्टर था, तो मैंने मतलब इस बुक को शुरू ही किया था। तो इसका जो पहला टॉपिक था चैप्टर में कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं, तो जैसे लोग क्या खाते थे, उनका क्या भोजन था, तो ये था। और मतलब लोग कहाँ रहते थे, उनकी आवास शैली क्या थी, तो इस पहले टॉपिक में ये था। और इसका दूसरा टॉपिक था कि मतलब लोग कहाँ रहते थे, तो लोग नर्मदा नदी के घाटी के आसपास रहते थे। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने इस बात को पता लगाया कि वहाँ पे कुछ मतलब सबूत मिले थे, उन लोगों को वहाँ पे गुफाएं मिली थी। तो उन्होंने पता लगाया अपने इतिहासकारों ने कि मतलब यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया होगा, यहाँ पर रहे थे। तो उन लोगों को कुछ सबूत मिले थे नर्मदा नदी की घाटी के आसपास, तो ये तो पता लगाया कि यहाँ पे उन लोगों ने रहना शुरू किया होगा। और इसका तीसरा जो टॉपिक था कि देश का नाम कैसे पड़ा,
कि देश का नाम उसके बाद तीसरा टॉपिक था कि देश का नाम कैसे पड़ा। तो देश का नाम जो इंडस वर्ड था वो ही इंडिया बन गया, तो हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। बाय।